उत्तर प्रदेश के हाथरस की दुष्कर्म पीड़िता दलित मनीषा ने 15 दिन तक जीवन और मौत के बीच जूझते हुए मंगलवार को दम तोड़ दिया। मनीषा के निधन के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो लोग सड़क पर उतर आए। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। बीते 14 सितंबर को बलात्कार के बाद आरोपित ने उनकी जीभ और रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी थी। बीते सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान मनीषा ने दम तोड़ दिया। उसके साथ हुई दर्दनाकी की पुष्टि करते हुए हाथरस पुलिस ने कई लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। युवती के बयान के आधार पर लोगों ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और गैंगरेप और हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म के 4 आरोपित में से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज सिवान के JP चौक पर कैंडल जलाकर मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए एक शोक सभा का भी आयोजन किया गया। तो देखिए लोगों ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बहन मनीषा के हुए 7 घटनाओं के आक्रोश में हम लोगों ने आज उनके लिए शोक सभा का आयोजन किया, मौन सभा किया और भगवान से उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया। बहुत विभत्स घटना हुई है, मानवता को कलंकित करने वाला है। एक तरफ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान में तमाम लोग फेसबुक पे लगा लेते हैं, लेकिन दूसरे तरफ बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं अपने इस देश में। तो ऐसी घटनाएं हमें शर्मसार करती हैं। हम सबके अंदर ये बोध होना चाहिए कि बेटी वास्तव में किसी की बेटी हो, किसी की बेटी हो, वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है। हम जिस देश में हर लड़कियों में माँ का हम रूप देखते थे, औरतों में माँ का रूप देखते थे, उस देश में ऐसी घटनाएं हम सबको बहुत झकझोरती है, दुख देती है। क्या लगता है किस वजह से लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं समाज में? कहीं ना कहीं मनोवृत्ति खराब हो गई है लोगों की। ये पश्चिमी सभ्यताएं, फिल्मी दुनिया का असर इन सब घटनाओं को उपज देती है और हमें ये भी शिक्षा देती है। इन घटनाएं, फिल्में भी शिक्षा देती हैं। जो घटनाएं घटती हैं उसका अंजाम कितना बुरा होता है, लेकिन लोग उस अंजाम को नहीं देखते, केवल घटनाएं से अपना पुनरावृत्ति करते हैं। बॉलीवुड ड्रग्स का बन गया है, वैसे में क्या लगता है कि इस तरह की संस्कृति आ रही है समाज में? निश्चित रूप से आपने जो बात उठाया है, बॉलीवुड हम लोग तो बचपन में सुनते थे कि वहाँ पे जाने वाले लोग गलत जगह से, माने कोठा से आने वाली लड़कियाँ फिल्मी दुनिया की हीरोइन हुआ करती थी। लेकिन आज तो चकाचौंध की दुनिया, सब आर्थिक युग हो गया, सबको पैसा चाहिए, चाहे जिस रूप में पैसा आ रहा हो। तो वो फिल्मी दुनिया जो पहले लोग कहा करते थे कोठे से औरतें जाती थी, आज वो दिख रहा है कि बॉलीवुड बिल्कुल नग्नता का जगह है, नशेड़ियों का जगह है, यानी कुल मिला के बहुत गंदा जगह है। क्या लगता है सरकार? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आज घोषणा किया है कि 3 दिन में इसका सारी रिपोर्ट आना चाहिए। 7 सदस्यीय टीम का उन्होंने गठन किया है और आप निश्चित पाएंगे अपराधियों को खैर नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। ऑन द स्पॉट फैसला होने वाला है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं, पहले भी कहा हम लोगों ने, हालांकि केंद्र ने भी कुछ सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन अभी और सख्त कदम नियम बनाने होंगे और ऐसे घटनाओं में केंद्र को एक नियम बनाना होगा कि ऐसे घटनाओं में शामिल अपराधियों को 1 महीना के भीतर ट्रायल करके उनको फांसी की सजा सुझा देनी चाहिए। सरकार जब तक चुप थी वो तो अलग बात थी, आजकल प्रशासन खुद सबूत मिटा रही है। 2 बजे रात को सुरक्षा हटा के बहन की हत्या हुई, मनीषा बहन की हत्या हुई। उसके बाद जब आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने मांग की कि पैनल पोस्टमार्टम होना चाहिए, पैनल पोस्टमार्टम होना चाहिए और लाश को हम जब तक नहीं जाने देंगे जब तक पैनल पोस्टमार्टम नहीं होगा, तो ज़बरदस्ती चंद्रशेखर आज़ाद को अरेस्ट करके और लाश को ले जाके ज़बरदस्ती पुलिस ने जलाया, यानी सबूत को जलाया पुलिस ने। तो ये सरासर प्रशासन जानबूझ के क्राइम करवा रही है। 8 दिन बाद केस हुआ है, 8 दिन तक कोई प्रशासन पूछने नहीं आई। जब भीम आर्मी ने हंगामा किया तब जाके केस हुआ और उसके बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिला है और कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी ये मांग है, और मांग ही क्या है, ये हमारा इंटीमेशन है कि अगर न्याय नहीं मिला, CBI जांच नहीं हुई, चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं छोड़ा गया, तो पूरे देश का चक्का भीम आर्मी जाम करेगी और
तब तक जाम करेगी जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा और हमारे भाई को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या लगता है ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा बन के ऐसा तो नहीं रह जाएगा ये? देखिए, राजनीति का मुद्दा तो हम लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि राजनीति करने तो बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन जब हमारी बहन के साथ गलत हुआ और वो हॉस्पिटल में थी तो कोई पूछने नहीं गया, जब केस नहीं हो रहा था तो कोई पूछने नहीं गया। भीम आर्मी ने संघर्ष करके केस करवाया, 8 दिन बाद केस हुआ। भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते रहे। चंद्रशेखर आज़ाद जी जब मिलने जा रहे थे तो उनको रास्ते में रोका गया, वो अपना गाड़ी छोड़ के बाइक से गांव के अंदर से और बस से गए वो, और जाके मिला उन्होंने। तो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने दिया जाएगा। इसका भीम आर्मी संगठन के तौर पे इससे संघर्ष कर रही है, और जहां भी इस तरह का अन्याय हो किसी भी बेटी के साथ। इतने संघर्षों के बाद और क्या कुछ मांगे हैं आपके? हमारी मांग यही है कि सबसे पहले तो योगी जी इस्तीफा दें, अगर वो बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकते, और मोदी जी इस्तीफा दें अपनी न्यायिकता के तौर पे, और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी को रिहा किया जाए और दोषियों को फांसी दिया जाए और सीबीआई जांच हो। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपना उस जीव के प्रति जिसको ज़बरदस्ती ले जाके उसके साथ गलत काम किया गया। घर से माँ बहनें निकलती हैं तो सबसे ज़्यादा गार्जियन को किस चीज़ का डर लगता है? इसलिए डर लगता है कि वो सुरक्षित फिर लौटेगी कि नहीं घर, इसका कोई गारंटी नहीं। ये स्थिति हो गई है समाज की।